गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 4 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ता था। अरे ये जो चैप्टर है, इसके जो राइटर है, इसके लेखक हैं, वो हैं गांधी जी। तो गांधी जी के जीवन के बारे में बताया। जब वो पढ़ते थे, जब वो छोटे थे, पढ़ते थे, तो उनकी यादों के एक हिस्से का इसमें वर्णन किया गया है। अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का एक बहुत अच्छा उपाय है सदा सत्य बोलना। यानी अपना जो जीवन है उसको सही रास्ते पे, सही मार्ग पे ले जाने का एक ही सही उपाय है हमेशा सच बोलना। मुझे ऐसा याद नहीं कि मैंने कभी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। यानी गांधी जी बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक को, यानी किसी टीचर को, या किसी जो क्लासमेट है या फिर कोई लड़का है उसको झूठ बोला हो। मैं बचपन में बहुत ही संकोची स्वभाव का था। एक बार पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। यानी गांधी जी के जो पिताजी हैं वो एक बार एक श्रवण की पितृभक्ति, श्रवण की कहानी सुनी होगी। अपने माँ बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, तो उसकी किताब खरीद कर लाए। पिताजी की मेज से उठाकर मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। मुझे वह पुस्तक बहुत पसंद आई। इसके कुछ ही दिनों बाद गांव में बाइस्कोप दिखाने वाले लोग आए। यानी कि उनके गांव में फिर कुछ दिन बाद क्या है, बाइस्कोप होता है, उसको दिखाने वाले, यानी बाइस्कोप होता है, इसके अंदर चित्र दिखाए जाते हैं। कुछ पिक्चर होती है वो बाइस्कोप के द्वारा दिखाए जाती हैं। तो वो लेकर आए। उसमें मैंने अपने अंधे माता पिता को बैंगी पर बैठाकर 4 धाम की यात्रा पर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। यानी उस बाइस्कोप में क्या दिखाया गया कि श्रवण कुमार था, वो बंगी होती है, लकड़ी थी, उसके 2 बंधे हुए थे दोनों में। तो उसमें एक में तो उसके पिताजी बैठे थे और एक में श्रवण की माता जी बैठी थी, और वो माता पिता दोनों ही अंधे थे। तो अपने माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर श्रवण ने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाई थी। अब इन बातों की मेरे मन पर गहरी छाप पड़ गई। और ये जो श्रवण की जो ये कहानी इसने देखी, गांधी जी ने देखी, तो उनके मन में क्या है, एक चिन्ह छाप होती है, चिन्ह, उनके मन में चिन्ह छप गए कि देखो इसने कैसा काम किया है। मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। और गांधी जी ने भी फैसला कर लिया कि मैं भी श्रवण की तरह ही बनूंगा। उसके बाद मैंने सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा। जो हरिश्चंद्र का नाम बहुत बार आता है, हरिश्चंद्र जो थे, इनको सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा सच बोलते थे, इन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला था। तो इनका गांधी जी ने नाटक देखा, मुझे वह बहुत पसंद आया। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने मुझे रोजाना आने लगे, और गांधी जी को हरिश्चंद्र के सपने भी आने लग गए थे। बड़ी गहराई तक मेरे मन में यह बात बैठ गई कि सभी को हरिश्चंद्र की भांति सत्यवादी होना चाहिए। और गांधी जी के मन में क्या है, एक बात और बैठ गई कि हमेशा इंसान को हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी यानी सच, हमेशा सच बोलने वाला। तो हमेशा सच बोलने वाला हर व्यक्ति को होना चाहिए। कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कैसी भी मुसीबत सामने आ जाए। स्वयं अपने लिए तो मैंने यह तय ही कर लिया कि चाहे जीवन में हरिश्चंद्र की भांति कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े, पर सत्य को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और कहा कि हरिश्चंद्र की तरह चाहे अपने जीवन में मुझे कष्ट ही, कोई पीड़ा ही क्यों ना हो, कोई दुख क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन मैं कभी भी सत्य को नहीं छोड़ूंगा। यानी कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा। मैंने कहीं यह भी पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे भली मालूम पड़ी। यानी गांधी जी को एक बात और पता चला कि जो सुबह घूमना होता है, सुबह के समय घूमना होता है खुली शुद्ध हवा में, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने सैर करने की आदत डाली, सैर यानी घूमने की।
तो मैंने घूमने की यानी टहलने की आदत डाल ली। गांधी जी हमेशा सुबह टहलने के लिए निकल जाते थे। इससे मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत बन गया। और इससे क्या है, गांधी जी का जो शरीर था वो एकदम स्वस्थ और मजबूत बन गया। हमें भी क्या है, सुबह के समय हमेशा घूमना चाहिए। बचपन में एक गलत विचार भी मेरे मन में था, और गांधी जी के मन में सब सही नहीं थे, गलत विचार भी उनके मन में था। बचपन में मुझे लगता था कि पढ़ाई में अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं है, और गांधी जी जब पढ़ते थे उनको ये लगता था कि राइटिंग जो होती है, हम अक्सर लिखते हैं, राइटिंग लिखते हैं, तो राइटिंग सुंदर या अच्छी होना जरूरी नहीं है। यह बात लंबे समय तक मेरे मन में रही, और काफ़ी दिनों तक गांधी जी के मन में यह बात चलती रही, जिनसे क्या उनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, जिससे मेरा लेख कभी सुलेख नहीं बन पाया। और क्या है, गांधी जी के मन में ये विचार था कि राइटिंग का अच्छा होना जरूरी नहीं होता, तो इसलिए क्या है, उनकी राइटिंग थी वो कभी भी एक अच्छी राइटिंग नहीं बन पाई थी। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देकर मैं बहुत पछताता। और फिर क्या है, आगे जब गांधी जी आगे क्लासों में गए, आगे पढ़ने बढ़े, तो उन्होंने देखा कि जो बाकी उनके साथ पढ़ने वाले थे या बाकी कोई अन्य लोग थे, तो उनकी राइटिंग थी वो बहुत अच्छी थी। तो मुझे अब समझ आया कि अक्सर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। फिर गांधी जी को महसूस हुआ कि जो अक्सर होते हैं वो बुरे होना है, राइटिंग का खराब होना अपूर्ण यानी अधूरी शिक्षा की निशानी होती है, उसे पूरी तरह शिक्षित नहीं माना जाता है। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने का बहुत प्रयास किया, और बाद में क्या है, गांधी जी ने अपनी राइटिंग सुधारने का बहुत ही प्रयास किए, काफ़ी मेहनत की। लेकिन पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है, लेकिन जब घड़ा पक जाता है तो उस पर हम मिट्टी चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उन पर मिट्टी कभी नहीं चढ़ पाती है। तो वैसे ही गांधी जी की राइटिंग भी बाद में नहीं सुधर पाई। सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग, और अच्छी राइटिंग जो है वो अपनी शिक्षा है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। जब बालक चित्रकला सीख लेता है और सुंदर चित्र बनाना जान लेता है, तब यदि अक्षर लेकर सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। और बाद में अगर कोई भी छात्र है वो चित्र बनाना सीख लेता है, तो चित्र बनाने से भी क्या है, राइटिंग को सुधारा जा सकता है। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। मैं उस समय भी अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देता था। और ये कौन सी कक्षा की बात है, जब गांधी जी पहली या दूसरी, फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ते थे, तो उस समय की ये बात है कि यानी कि आचरण यानी चरित्र की ओर भी बहुत ध्यान देना आवश्यक होता है। अपना चरित्र होता है उसकी तरफ भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। चरित्र में यानी बड़े छोटे का मान सम्मान करना, किसी को गलत नहीं बोलना, अच्छी आदतें अपनाना, क्या है, ये हमारा आचरण यानी हमारा चरित्र होता है। तो इसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यदि मुझसे कोई भूल होती या मुझे कोई ऐसा कार्य जिसमें शिक्षक मुझे दंड दें तो ये मेरे लिए असहनीय हो जाता और मेरी आंखों से आंसू भर आते। और गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर मुझसे कोई भी ऐसा कार्य होता, मुझसे कोई भूल हो जाती जिससे शिक्षक मुझे दंड देते यानी सजा देते, और शिक्षक जब भी सजा देते थे तो ये मेरे लिए सहन यानी मुझे सहन नहीं हो, मुझसे असहनीय हो जाता, यानी मुझसे सहन नहीं होता, मेरी आंखों में आंसू आ जाते, यानी गांधी जी रोने लग जाते थे। मुझे याद है कि एक बार मुझे किसी कारणवश शिक्षक से मार खानी पड़ी। और एक बार गांधी जी को क्या है, जब पहली या दूसरी क्लास में पढ़ते थे तो उनको उनके टीचर ने बहुत मार खानी पड़ी। मुझे मार का उतना दुख नहीं था, परंतु मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का मुझे बहुत अधिक दुख था। यानी गांधी जी को क्या है, वो सोच रहे थे कि उनको मार खानी पड़ी, उसका मार खाने का दुख नहीं था, उनको दुख किस चीज़ का था कि उन्होंने ऐसी गलती कर दी कि उनको दंड का पात्र यानी सजा का पात्र उन्हें समझा गया। शब्दार्थ, आपको शब्दार्थ लर्न भी करने हैं, अपनी नोटबुक में भी करने हैं। शिक्षक, अध्यापक, बाइस्कोप, पुराने समय में सिनेमा के क्लिप दिखाने का साधन, छाप, चिन्ह, निश्चय, फैसला करना, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, कष्ट, दुख, सैर, टहलना, सुलेख, सुंदर अक्षर, आचरण, चरित्र, दंड, सजा, असहनीय, जो करने योग्य न हो। ये शब्दार्थ हैं, ये आपको करने हैं।